आज परमेश्वर ने नमूना दिखाया। इस उपदेश शीर्षक के द्वारा मुझे आपके साथ परमेश्वर के वचनों को बांटने दीजिए। बाइबल के बहुत से भागों में हम नमूने देख सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिखाए। उनमें से एक है कि परमेश्वर ने स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद बाइबल की शिक्षाओं का पालन किया। परमेश्वर ने हमें नमूना दिखाया ताकि हम समझ सके कि बाइबल की सभी भविष्यवाणियां वैसे पूरी होनी चाहिए जैसे वे लिखी है। आज आइए हम इसे फिर एक बार समझें। पहले आइए हम मत्ती अध्याय 26 वचन 51 पर एक नजर डालें। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी? अवश्य ही यीशु सभी शैतान की ताकतों को नष्ट कर सकते थे, लेकिन यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह उनके द्वारा पकड़वाया जाएगा और वह क्रूस पर बलिदान होकर पाप बलि बनेंगे। क्योंकि इस तरह भविष्यवाणी की गई थी, तो यीशु ने भविष्यवाणियों को स्वीकार किया और उसके अनुसार जीवन जिया। यह इसलिए नहीं था कि उनके पास कोई क्षमता नहीं थी, वह उसे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, यदि मैं आसान मार्ग चुनूं तो भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी जो कहती है कि परमेश्वर को शरीर में आना और इस दुनिया में उन सभी चीजों का दुख उठाना है। यदि मैं भविष्यवाणियों पर ना चलूं तो नबियों के कहे गए वचन झूठ ठहरेंगे। इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए। भले ही वह परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने बाइबल की सभी भविष्यवाणियां और शिक्षाओं का पालन किया। हम उन्हें सभी भविष्यवाणियों पर चलते हुए देख सकते हैं। आइए हम वचन 55 के साथ जारी रहे। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन क्या पूरे हो। परमेश्वर पृथ्वी पर शरीर में आए, स्वागत किए जाने के बजाय उन्हें धोखा दिया गया और उन्हें नकारा गया। बाइबल में पहले ही से भविष्यवाणी की गई थी कि वह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए पाप बलि के रूप में बलिदान होंगे। अवश्य यीशु इस प्रकार का जीवन टाल सकते थे। उनके पास शक्ति थी, वह उन सभी को नष्ट कर सकते थे, लेकिन यदि वह ऐसा करते तो बाइबल के रिकॉर्ड कैसे पूरे होते? दरअसल परमेश्वर ने नबियों को भेजा और उन्हें हजारों वर्षों के लिए भविष्यवाणी करने दी। यह इसलिए नहीं था कि उनके पास कोई शक्ति नहीं थी तो उन्हें दुष्ट सेनाओं ने गिरफ्तार किया। परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा और हमारे उद्धार के लिए वह मार्ग, वह जीवन चुना। भले ही यदि परमेश्वर बाइबल का पालन न करे, फिर भी वह स्वर्ग जा सकते हैं। उन्हें सबत या फसह मनाने की जरूरत नहीं है और उन्हें बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह व्यवस्थापक है। लेकिन परमेश्वर होने के बावजूद उन्होंने वह किया जो लिखा था। जब हम यीशु के वचनों के आधार पर बाइबल की सभी शिक्षाओं और भविष्यवाणियों को देखें, तो हम समझ सकते हैं कि भविष्यवाणियां पूरी होनी चाहिए और हमें उन पर चलना चाहिए। यह दो सिद्धांत सत्यों का सत्य है जो बदल नहीं सकते। आइए हम लूका अध्याय 24
वचन 24 देखें। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह के दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यीशु का मतलब था कि हमें उन सब पर विश्वास करना चाहिए जो नबियों ने कहा है। यीशु ने फिर एक बार पुष्टि की कि हमें बाइबल के वचनों पर संपूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। यीशु परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने बाइबल की सभी शिक्षाओं का पालन किया। भले ही वह परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने मानव जाति को सिखाया कि बाइबल में नबियों की सभी भविष्यवाणियां उस तरह से कार्य में लानी चाहिए जैसे वे लिखी है। इस सिद्धांत को सीखने के बाद ही चेलों की आंखें खुल गई। सभी लोगों इस युग में सुसमाचार मिशन को करते हुए हमें विश्वास करना चाहिए कि नबियों की सभी भविष्यवाणियां जैसे दी गई है वैसे पूरी होगी। इस तथ्य पर संपूर्ण विश्वास करने पर ही हमारी आंखें अधिक खुलेगी और हमारा विश्वास मजबूत बनेगा। आइए हम इसे मन में रखें। तब नबियों की बहुत सी भविष्यवाणियों में से आइए हम यशाया अध्याय 60 पर एक नजर डालें। यशाया 60 अध्याय वचन 1, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आप इस यशाया अध्याय 60 को अच्छी तरह से जानते हैं। यह सब महिमा और प्रशंसा के बारे में है जो यरूशलेम भविष्य में प्राप्त करेगी। पूरे संसार में यरूशलेम के सत्य का प्रकाश प्रकट होने से पहले यह संसार कैसा था? यह भविष्यवाणी कहती है कि इस संसार की आत्मिक स्थिति अंधियारा, घोर अंधकार थी। यह कहता है कि लोगों पर घोर अंधकार छाया था। जब पृथ्वी पर अंधियारा छाया था, तब परमेश्वर हमें क्या करने को कहते हैं? परमेश्वर ने हमें यरूशलेम के प्रकाश को चमकाने को कहा है। नबियों की भविष्यवाणियों पर विश्वास करने में धीमे होने के बजाय हमें बस यह करने की जरूरत है। जब हम प्रकाश चमकाए तब क्या होता है? आइए हम वचन 3 के साथ जारी रहे। जाति जाति तेरे पास किस लिए? प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। यदि प्रकाश कमजोर है तो लोग नहीं आएंगे। यहाँ प्रकाश उज्जवल है, इसलिए हम मुक्त भाव से चल सकते हैं और बाइबल भी देख सकते हैं। लेकिन यदि प्रकाश मंद या धुंधला हो तो भले ही बाइबल कहते पिता, लेकिन हम नहीं कह सकते कि यह क्या है, और हम शब्द माता भी नहीं देख सकते। यदि हमें उसे चमकाना है तो हमें उसे उज्जवल चमकाना होगा। इसलिए नबियों ने भविष्यवाणी की, जाति जाति तेरे प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। वचन 4, अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां क्या हाथों हाथ पहुंचाई जा रही है। यशाया 60 की भविष्यवाणी के अनुसार जो पिता और माता ने भविष्यवाणी की, यरूशलेम की महिमा का प्रकाश देखकर उनके पुत्र दूर से आएंगे और उनकी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जाएगी।
आप बस सोच सकते हैं कि आपने विमान की टिकट खरीदी और कोरिया आए, लेकिन यह सब 2700 वर्ष पहले से नबी यशाया की भविष्यवाणी में कहा गया था। तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा और तेरे हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। नबियों ने लंबे समय पहले स्वर्गीय यरूशलेम माता की बाहों में वापस आती संतानों की खुशी के बारे में भविष्यवाणी की थी, और जो भविष्यवाणी की गई थी वह सब इस युग में पूरी हो रही है। आइए हम वचन 8 के साथ जारी रहे। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरुबों की ओर उड़ते हुए कबूतर के समान चले आते हैं? उसने कहा कि वे उड़ते हुए किसके समान आएंगे? वे कबूतरों के समान आएंगे। जब आप कोरिया आए तब आप उड़ते हुए आए या चलकर आए या जहाज से आए? आप कैसे आए? यह कहता जाता है कि लोगों ने पक्षियों के उड़ने और बैठने से हवाई जहाज की रचना की। इसलिए बाइबल कहती है कि आप अपने दरुबों की ओर कबूतरों के समान उड़ेंगे। और आप किसकी ओर उड़ेंगे? आप स्वर्गीय यरूशलेम माता की बाहों में उड़ेंगे। हम बाइबल में इन भविष्यवाणियों को देख सकते हैं। हम भविष्यवाणियों से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा, क्योंकि यह लिखा है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। तो हमें पिता और माता को खोजना और उनके पास जाना चाहिए। इसलिए आप आए हैं, आपको आना था और आप आए हैं। हम समझ सकते हैं कि सब कुछ बाइबल के वचनों के अनुसार हुआ है। आइए हम वचन 12 पर जाए। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा ना करें वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियों का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से जोर दिया कि यदि लोग स्वर्गीय माता के सत्य को महसूस न करें और उनकी महिमा को ना समझे तो वे परिणाम का सामना करेंगे जैसे भविष्यवाणी की गई है। आइए हम वचन 13 के साथ जारी रहे। लबानोन का वैभव अर्थात सुनावर और देवदार और चिड़ के पेड़ एक साथ तेरे पास आएंगे कि मेरे पवित्र स्थान को सुशोभित करे, और मैं अपने चरणों के स्थान को महिमा दूंगा। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। यह सब भविष्यवाणी यरूशलेम माता के बारे में है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जो माता को दुख देते और उनका तिरस्कार करते हैं, है ना? क्योंकि बाइबल और नबियों ने भविष्यवाणी की कि माता उन कठिनाई का दुख उठाएगी। तो जब माता इस पृथ्वी पर शरीर में आती है तब उन्हें ऐसा जीवन जीना है। अवश्य ही यदि वह चाहे तो इसे टाल सकती है, लेकिन बाइबल और नबी कहते हैं कि निश्चित ही उन्हें दुख देने वाले और उनका तिरस्कार करने वाले लोग होंगे। आइए हम वचन 14 से देखें। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया अंत में क्या करेंगे? सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इज़राइल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। 2000 वर्ष पहले जब महायाजक के दास यहूदा इस्करियोती के साथ यीशु को पकड़ने आए तब पतरस ने तलवार निकाली। वह शौर्यवान था, उसके पास यीशु पर मजबूत विश्वास था और वह उसके प्रति बहुत ही विश्वास योग्य था। जब दूसरे सभी चेले डरकर भाग गए तब पतरस ने अपनी तलवार निकाली और अकेले ही उन सब का सामना किया।
यदि तुम में से कोई भी मेरे प्रभु को छुएगा भी तो मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। यह सोचकर उसने मलखुस नामक सेवक पर वह तलवार चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यह देखकर यीशु ने कहा, अपनी तलवार म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार चलाते वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। और यीशु ने मलखुस का कान ठीक किया। तब उन्होंने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्वर्ग दूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित करके उन सबको हरा नहीं सकता? लेकिन यदि मैं वह आरामदायक जीवन के लिए करूं, तो नबियों की भविष्यवाणियां कैसे पूरी होगी जो हजारों वर्षों पहले ही से कही गई है कि यह इस तरह होना चाहिए। इस तरह यीशु ने अपना जीवन उस तरह जिया जैसे भविष्यवाणी थी। जब वे उन्हें पकड़ने आए तब यीशु ने उन्हें ऐसा करने दिया। जब उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया तो यीशु ने उन्हें ऐसा करने दिया। जब उन्होंने यीशु की ठट्टा की तो यीशु ने उन्हें वह करने दिया। जब हम यरूशलेम के संबंध में भविष्यवाणियों पर विचार करें तो हम सोच सकते हैं, क्योंकि माता परमेश्वर है तो यह कितना अच्छा होगा यदि वह उन सबको एक ही बार में नष्ट करे और सीधे दुष्टों को दंड दे। लेकिन माता अपने भविष्यवाणी के जीवन को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि इसकी इस तरह भविष्यवाणी की गई है तो वह उसे स्वीकार करती है। पिता ने भी उनके पहली बार आते समय और दूसरी बार आते समय भी उस तरह जीवन जिया, भले ही उन्हें वह करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह परमेश्वर है। भले ही उस प्रकार के जीवन की भविष्यवाणी बाइबल में की गई है तो वह उसका इनकार कर सकते थे, लेकिन पिता ने कहा, यदि मैं वैसा करूं तो सभी लोगों के विश्वास का क्या होगा जो बाइबल में नबियों के वचनों पर विश्वास करते हैं। इसलिए वह उनके पहली बार आते समय पकड़े गए और पाप बलि के रूप में क्रूस पर मरे। हम इसे बाइबल में दर्ज किया हुआ देख सकते हैं। ठीक उसी तरह जब हम यशाया अध्याय 60 में यरूशलेम की महिमा के बारे में भविष्यवाणी को देख रहे हैं, आइए हम वचन 20 देखें। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, ना तेरा चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन क्या होंगे, वे समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब है कि माता हमें बचाने के लिए उनके विलाप के दिन समाप्त होने तक सभी कठिनाई, दुख, तिरस्कार और थट्टों को प्राप्त करके गले लगाएगी, है ना? आइए हम वचन 21 के साथ जारी रहे। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा एक 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। छोटे से छोटा एक 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि वह यह सब शीघ्रता से पूरा करेंगे। अब हम बाइबल की इन भविष्यवाणियों पर विश्वास करके दुनिया भर में लोगों को प्रचार करने का आंदोलन कर रहे हैं। पृथ्वी पर तो अंधियारा और लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। वह उनकी आंखों, हृदयों और कानों पर छाया हुआ है, क्योंकि अंधकार की शक्ति से सभी जानकारी लोगों पर छाई हुई है। तो यरूशलेम के प्रकाश की पहले से और अधिक जरूरत है। एजेकियल अध्याय 47 में जीवन के जल का क्या होता है? जब बार बार 1000 हाथ से उसे नापा जाता है, वह बढ़ते ही जाता है और फिर बढ़कर विशाल नदी बनता है, जिसके पार कोई नहीं जा सकता। और फिर वह नदी का पानी किस में बहता है? वह समुद्र में जाता है। समुद्र में जाने पर नदी के पानी के पास किस प्रकार की शक्ति होती है? वह पूरे संसार को जो अंधकार में मरा था पुनर्जीवित करता है। क्योंकि यह भविष्यवाणी की गई है तो यह वैसे ही होता है जैसे लिखा है। आइए हम एजेकियल अध्याय 47 देखें। एजेकियल अध्याय 47 वचन 1।
फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी और वेदी के दक्षिणी और नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। जीवन का जल जो मंदिर से बहता है वह जीवन के जल की नदी बनता है और जीवन के जल की नदी समुद्र में बहती है। समुद्र का जोड़ा वचन प्रकाशित वाक्य 17 वचन 15 में खोजा जा सकता है। वहां समुद्र मानव समाज को दर्शाता है ना? जीवन के जल की नदी पूरे संसार में बहनी चाहिए। जीवन का जल जो यरूशलेम मंदिर से बहता है वो संसार में बहेगा और वह संसार को पुनर्जीवित करेगा। आइए हम इस भविष्यवाणी को देखें। वचन 6, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष है। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल क्या मीठा हो जाएगा। जहां जहां यह नदी बहे वहां क्या सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। यदि बाइबल ने इसकी भविष्यवाणी की तो यह निश्चित ही उस तरह से होगा। परमेश्वर के सत्य के वचन हमारे सियोन के परिवार के सदस्यों को खोजते हुए संसार में बहते रहते हैं, है ना? परमेश्वर के अनुग्रह में सियोन की संतान यरूशलेम के सत्य का प्रकाश देखकर आती रहती है। हम भविष्यवाणियों को नहीं रोक सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह भविष्यवाणी दी है तो मनुष्य की शारीरिक शक्ति या वैज्ञानिक तरीके कभी इस भविष्यवाणी को नहीं रोक सकते। यह अवश्य ही उस तरह से होगा। कोई भी धर्म, कोई भी विचारधारा, विचार और सिद्धांत बाइबल की भविष्यवाणियों के सामने सभी घुटने टेकेंगे। भले ही यीशु परमेश्वर है, फिर भी उन्होंने बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार सबत का दिन मनाया, बपतिस्मा लिया और फसह मनाया। उन्होंने पतरस से कहा, यदि मैं इस परिस्थिति और इस जीवन को टाल दूं, तो बाइबल की भविष्यवाणी को कौन पूरा करेगा जो कहती है कि ऐसा ही होना अवश्य है? यह कैसे पूरी होगी? बाइबल में नबियों के सभी वचन उस तरह से पूरे होने चाहिए जैसे वे लिखे गए हैं। यह हमारे परमेश्वर की इच्छा है। यहेजकेल की पुस्तक में यह कहता है, जहां कहीं जीवन के जल की नदी बहती है वहां सब जीवन पाते हैं। इसलिए हमें हर जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। हमें यरूशलेम के सत्य का प्रकाश चमकाना चाहिए और जल मार्ग बनाते रहना चाहिए ताकि माता के जीवन का जल लगातार बह सके। तब माता की पुत्रियां सामरिया और पृथ्वी के छोर से हाथों हाथ पहुंचाई जाएगी। यह सभी भविष्यवाणियां पूरी होने के लिए लिखी गई है। इसलिए आइए हम भविष्यवाणियों पर विश्वास करें और दुनिया में लोगों को प्रचार करें। भजन संहिता अध्याय 19
और रोमियो अध्याय 10 के अनुसार हमारे परमेश्वर का वचन जीवन का सुसमाचार कहां तक प्रचार किया जाना चाहिए? वह सारी पृथ्वी पर प्रचार किया जाएगा। भले ही ऐसा लगता है कि कोई प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन यह समाचार सारी दुनिया में भर जाएगा। परमेश्वर ने वह कहा। यह ठीक उसी की तरह है कि जीवन के जल की नदी पूरे समुद्र में बहती है और हर चीज को जीवित करती है। हम इस भविष्यवाणी में हैं। आप इस जगह पर आए हैं क्योंकि इसकी भविष्यवाणी की गई थी। सिर्फ विदेश से भाई और बहनें नहीं, लेकिन कोरिया के भाई और बहनें भी आए हैं। आप सभी यरूशलेम के सत्य की महिमा का प्रकाश देखकर आए हैं। इस वर्ष भी आइए हम इस अंधेरी दुनिया में स्वर्गीय यरूशलेम माता की महिमा और माता के सत्य का अधिक प्रचार करें। निजी तौर पर सिकंदर महान के उप व्याख्यानों में से उसकी बातचीत जब वह एक राजकुमार था मेरे मन में अंकित है। अवश्य ही मुख्य रूप में मेरे मन में बाइबल के वचन हमेशा जीवित है, लेकिन संसार की कहानियों में से जो सिकंदर महान ने कहा जब वह राजकुमार था मेरे मन से नहीं जाता। जब सिकंदर अपने शिक्षक अरस्तु से बात कर रहा था तो अरस्तु ने उससे पूछा, राजकुमार, राजा बनने के बाद तुम पहले क्या करोगे? मैं एशिया माइनर को जीतूंगा। सिकंदर ने सिर्फ राज्य जीतने के बारे में सोचा। उसके बाद तुम क्या करोगे? मैं फारस और कुछ दूसरे देशों को जीतूंगा। उसके बाद तुम क्या करोगे? मुझे लगता है कि मैं भारत और यूरोप का एक भाग जीतूंगा। उसके बाद तुम क्या करोगे? तब उसे महसूस हुआ कि वह उस समय बूढ़ा हो जाएगा और कुछ दशक उस समय बीत जाएंगे। जब उसने उसकी गणना की, उसे महसूस हुआ कि वह मरने का समय होगा। इसलिए उसने कहा, मैं उसके बाद मर जाऊंगा। तब अरस्तु ने कहा, चाहे तुम उस तरह जीतने के बाद मर जाओ या बिना कुछ जीते शांति से जीवन बिताकर मर जाओ, यह सब मृत्यु के साथ समाप्त होगा। इसलिए तुम क्यों दूसरे देशों में बहुत से लोगों को मारकर उन्हें जीतने की कोशिश कर रहे हो? सिकंदर महान दुनिया के 3 महान नायकों में से एक है ना? भले ही उसने एशिया, फारस, भारत और दूसरे महाद्वीपों को जीता, लेकिन उसका जीवन सीमित था। वह दूसरे बड़े महाद्वीपों को जीत नहीं सका। दुनिया भर में सियोन के सभी सदस्य बिना रुके इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। आप क्या कहेंगे? सुसमाचार सेवक के रूप में आप पहले क्या करेंगे? मैं पहले इस शहर में सुसमाचार सुनाऊंगा। मैं इस देश में सुसमाचार करूंगा। उसके बाद क्या करेंगे? मैं इस महाद्वीप में जिसमें मैं हूं सुसमाचार प्रचार करूंगा। उसके बाद क्या करेंगे? मैं सारे विश्व में जहां मैं रहता हूं सुसमाचार प्रचार करूंगा। सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक सभी लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के बाद आप क्या करेंगे? और उसके बाद हम स्वर्ग जाएंगे। और उसके बाद आप स्वर्ग में क्या करेंगे? स्वर्ग में समय और स्थान की कोई सीमा नहीं है। यह हमारी कल्पना से परे है। इसलिए हम आज यह और कल वह करेंगे। वहां करने के लिए बहुत सी चीजें हैं। वहां कोई अंत नहीं है। महिमा की यह अनंत दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। चाहे हम कुछ भी करें, वहां कोई अंत नहीं है। हम सदा के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन विश्व प्रसिद्ध नायक सिकंदर महान कुछ सवालों के बाद और अधिक जवाब नहीं दे सका। उसका आखिरी जवाब था, मैं उसके बाद मर जाऊंगा। पिता और माता ने हमें अनंत जीवन दिया है, इसलिए भाव
मैं मरूंगा हमारे लिए अयोग्य है, मैं सदा के लिए जीऊंगा, यह हमारे लिए योग्य भाव है ना? आशा करते हुए कि हम हमें अनुग्रह, आशीष और उद्धार देने के लिए पिता और माता को अनंत धन्यवाद और महिमा देते हुए अर्थपूर्ण सबत मनाएंगे। मैं आज के वचनों को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।